डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर हो गया है और आईपीएस यूआर साहू को दिया गया है डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। कार्यवाहक डीजीपी उत्कल रंजन साहू कल करेंगे कार्यभार ग्रहण। पीएचक्यू में पदभार संभालेंगे कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बैठक में शामिल होने जाएंगे यूआर साहू। डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात हैं उत्कल रंजन साहू। उमेश मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों के चलते किया था वीआरएस के लिए आवेदन और वीआरएस मंजूर हो गया। वीआरएस मंजूर होने के बाद आईपीएस यूआर साहू को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को भी गिनाया। कहा कि सबको साथ लेकर चलना है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है किस तरीके से अपराध पर नियंत्रण पाना है। इसके मद्देनजर कई अहम कदम भी उठाए जाएंगे। बढ़ती वारदातें, पेपर लीक समेत अन्य मामले जिन पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। आईपीएस यूआर साहू को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और कार्मिक विभाग की तरफ से इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी उत्कल रंजन साहू कल कार्यभार संभालेंगे, ग्रहण करेंगे कार्यभार। पीएचक्यू में पदभार संभालेंगे कार्यवाहक डीजीपी यूआर साहू। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बैठक में शामिल होने के लिए वो जाएंगे। उसके बाद कार्य वो शुरू कर देंगे, जैसा कि उन्होंने बातचीत में कहा भी था। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। जो मौजूदा डीजीपी थे उमेश मिश्रा, उन्होंने वीआरएस ले लिया है। सरकार ने उनका वीआरएस मंजूर कर लिया है और डीजीपी का जो अतिरिक्त चार्ज है वो सौंपा गया है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यूआर साहू को। साहू साहब अभी होमगार्ड के डीजीपी हैं, उनसे बात करते हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, अतिरिक्त चार्ज दिया है आपको। निसंदेह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निसंदेह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से देखते हैं सर, जब आपने ये जानकारी आपको मिली है, क्या पहली प्रायोरिटी रहेगी सर आपकी राजस्थान पुलिस के लिए? नहीं, प्रायोरिटी तो राजस्थान पुलिस के लिए वही है जो राजस्थान सरकार के निर्देश और डायरेक्शन और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है वही हमारे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है। और बाकी जो डिपार्टमेंट का काम एज सच नियम और कानून में पहले से निर्धारित है वो हमारे पास है, बट प्रायोरिटी वही होगी जो सरकार के प्रायोरिटीज है। चुनौती कुछ देखते हैं सर, इतना लंबा अनुभव रहा है सर आपका, जिस तरीके से क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं सर, चुनौती क्या रहेगी सबसे? चुनौती अभी तो फिलहाल जो चुनौती है, चुनौती तो जैसे आप खुद ही देख रहे होंगे, एक जो गैंगस्टर एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही है, जिसके चक्कर में एक्सटॉर्शन की बातें होती है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ भी है, नकल रोकने का गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी है, क्राइम कंट्रोल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में भी है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर की जो चीज़ें गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में, वो सारी बेसिक मेजर चुनौती हैं आज की तारीख में। तो अभी सर जो कामकाज करने का तरीका है राजस्थान पुलिस का मौजूदा समय में, अब आप जब कल से काम शुरू करेंगे, मैं तो कहूँ अभी से आपने काम शुरू कर दिया होगा सर, तो सुधार क्या देखते हैं आपके? अगर यूआर साहू डीजीपी की कुर्सी पर बैठेंगे तो ये सुधार मौजूदा सिस्टम में होना चाहिए जो आप देखते हैं सर अभी? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले राजस्थान पुलिस में काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था और कल से मैं चालू कर दूंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है व्यक्ति विशेष पे थोड़ी बहुत फ़र्क आता है काम करने के तरीके से। प्रयास हर आदमी अपने अपने हिसाब से जितना कर सकता है सभी प्रयास करते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहेगी, पूरी टीम को साथ लेके जितनी बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं, आम जनता को राहत पहुंचा सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। राजस्थान में नई सरकार बनी है साहू साहब, और नई सरकार की जो प्राथमिकता है, जैसा उन्होंने कैंपेन में कहा कि एक तो गैंगस्टर राज खत्म करना है, पेपर लीक रोकना है, आपने शुरुआत में भी कहा। पेपर लीक के लिए कोई खास आइडिया है सर आपके पास? पेपर लीक को कैसे रोकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है राजस्थान? नहीं, अभी फिलहाल अगर मुझे पूछा जाए तो इन चीज़ों के बारे में अगर कोई नीटी ग्रिटी का आइडिया हो तो मेरे पास अभी है नहीं। जो लोग बेसिकली इतने सालों से, इतने दिनों से इस पे काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी फीडबैक लेंगे, फिर आगे योजना बना के जैसे काम करनी है उस हिसाब से काम करेंगे। गैंगस्टर्स को लेके कुछ नई प्लानिंग सर की, कोई नया आपके पास आइडिया हो, नया प्लान हो गैंगस्टर्स को? अभी फिलहाल किसी पर्टिकुलर, मुझे ये पता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है। अब उन प्रायोरिटीज़ पे उसको आगे कैसे करना है वो टीम के लोगों के साथ बैठ के, जो बेसिकली काम कर रहे हैं, जिनको आइडिया है, डिटेल्स पता है,
मालूम करने के बाद फिर आगे जिस हिसाब से कार्रवाई करनी होगी उस हिसाब से करेंगे। और पुलिस को फ्रेंडली बनाने के लिए सर, क्योंकि अभी भी ये बात आती है कि आम आदमी बहुत आसानी से पुलिस थानों तक नहीं पहुंच पाता सर, भले ही एफआईआर अनिवार्य हो गई हो लेकिन अभी भी लोग डरते हैं, तो इसको लेके कुछ सर चलेगा? नहीं, उसकी बिल्कुल कोशिश रहेगी। पहले भी जो मेरे प्रीवियस डीजीज रहे हैं सभी ने भी वही कोशिश किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये हर बार रहा है कि पुलिस पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, तो उस पर भी जो प्रयास करना होगा मुझे, वो भी प्रयास करेंगे। सहयोग की उम्मीद करते हैं, जितने भी लोग हैं खासकर एडीजी सबका सहयोग मिलेगा सर आपको? कोशिश मेरी हमारी वही रहेगी कि सबको साथ लेके, मैं जहाँ भी रहा हूँ पहले काम किया हूँ, टीम को साथ लेके ही काम करने की प्रयास करता हूँ। उम्मीद यही है कि लोगों की सहयोग मिलेगा। एक आखिरी सवाल और साहू साहब, बाकी लोग भी आपसे बातचीत करेंगे। पुलिस की छवि एक बहुत बड़ा मसला है। बीते दिनों जिस तरीके से एसीबी की कार्रवाई पुलिस में हुई हों और भी कई चीज़ें शामिल हुई हों, पुलिस की छवि को सुधारने के लिए यूआर साहू क्या करेंगे राजस्थान में सर? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पुलिस की छवि तो तभी सुधरेगा जब जो नियम कायदे कानून के हिसाब से काम है वही काम हो, सही समय पे हो और टाइम से वो काम पूरा हो, तभी आम जनता में मैसेज जाएगा कि यहाँ काम सही होता है और टाइम से होता है। वो काम करने की प्रयास होनी चाहिए, प्रयास वही करेंगे ताकि रिजल्ट अपने आप लोगों को पता चले कि व्यवस्था में काम सही होना है और समय पे होना है, यही है मैसेज, और वही कोशिश करेंगे। तो आपके डीजी बनने के बाद उन लोगों को तो चिंतित होना चाहिए सर, पुलिस में जो थोड़े से लापरवाह किस्म के हैं, कभी कभी मिलीभगत भी उनके सामने आती है अपराधियों से। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो लापरवाही करते हैं या मिलीभगती करते हैं, उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुझे जितने मेरे पास अधिकार है, उस अधिकार को पुरजोर यूज किया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यूआर साहू, जिन्हें सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। साहू साहब को एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजीपी का, और उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर रहे हों, टीम वर्क के साथ काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि सरकार की जो प्रायोरिटी हैं वो लागू हों और आम जन और पुलिस का जो रिश्ता है वो भी मजबूत हो सके। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।